बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात किस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उस तरफ जा नहीं रहे। इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है और इलेक्शन के अमल से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आउट करने की दिन रात कोशिशें जारी हैं। सर धड़ की बाजी लगाई जा रही है, लेकिन वो कोशिशें नाकाम हो रही हैं। और उसकी वाहिद वजह सिर्फ ये है कि जिसको अल्लाह ताला इज्जत देना चाहे उसको सारी दुनिया मिलकर भी रुस्वा नहीं कर सकती, और जिसको अल्लाह ताला ने रुस्वा करना हो सारी दुनिया मिल जाए तो वो उसको इज्जत नहीं दे सकती। ये बात समझ नहीं आ रही हमारे हुक्मरानों को और हमारे ताकतवर लोगों को और हमारे पाकिस्तान के करता धरता, उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि बहुत हो गया। और अगर एक चीज साबित नहीं हो रही और अगर इत्तफाक से, खुशकिस्मती से, बदकिस्मती से अगर पाकिस्तान को एक ऐसी लीडरशिप मुयस्सर आ गई है जिसके खिलाफ अभी तक कोई करप्शन का केस बरामद नहीं हुआ, पिछले 19 महीने कोशिश करके देख ली, एक भी करप्शन का केस न सिर्फ इमरान खान बल्कि उनकी पूरी काबीना के खिलाफ, किसी के खिलाफ नहीं मिला, और आप लोगों को उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए 50-50 लाख रुपए के झूठे मुकदमे वो दर्ज करवाने पड़ रहे हैं। कभी आप 9 मई की दास्तान लेके आ जाते हैं, कभी आप 50 लाख नौकरी का झांसा देकर, कभी आप तौहीन मजहब, कभी आप तौहीन इलेक्शन कमीशन, तौहीन IMF, तोशाखाना, गद्दारी, बगावत, दहशतगर्दी, इंसदाद दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, पता नहीं क्या क्या आप कर चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई केस नहीं निकला। माजी में क्या होता था? माजी में ये होता था कि नैब जदगान को पकड़ा जाता था और नैब के पास फाइलें पड़ी होती थी मोटी मोटी, इसलिए ना ही कोई मुस्लिम लीग नवाज वाले हिल सकते थे और ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, यहां तक के मौलाना के लोग भी नहीं हिल सकते थे, MQM के लोग भी नहीं हिल सकते थे, क्योंकि नैब में फाइलें पड़ी होती थी। ये सब कुछ हमने देखा और ये और नैब को एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, स्क्रू करने के लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। अब ये पहला मौका है कि कोई ऐसा केस नहीं मिल रहा कि करप्शन का केस, मेगा तो बहुत दूर की बात है, कोई केस नहीं मिल रहा, किसी वजीर के खिलाफ नहीं मिल रहा, किसी मुशीर के खिलाफ नहीं मिल रहा। अब इमरान खान साहब एक और मामले में अल्लाह ताला ने उनको सुरखरू कर दिया है। अल-कादिर ट्रस्ट, अल-कादिर ट्रस्ट में इनको गिरफ्तार किया गया 9 मई को। गिरफ्तार नहीं किया गया, अगवा किया गया, खिड़कियां शीशे तोड़ के, गिरेबान पकड़ के, बाल खींच के ये किया गया था। 9 मई की अगर बुनियाद किसी ने रखी है तो 9 मई की बुनियाद रखी है नैब ने, और नैब इस्तेमाल हुआ है इसमें, अल-कादिर ट्रस्ट में। इस मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया गया था, इमरान खान साहब को उठाया गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहती है उनको उठाया गया था, अगवा किया गया था और गैर कानूनी अगवा था। उस 9 मई की बुनियाद नैब ने रखी और अब तक वो नैब जो है उस चीज को कवर करने की कोशिश कर रही है। अल-कादिर ट्रस्ट में अब उनको दोबारा गिरफ्तार किया गया और डेली सुबह दोपहर शाम इन्वेस्टिगेशन हो रही है और तकरीबन को 40 लोगों के नाम ECL में डाल दिए गए हैं। उसकी वजह यह है कि साइफर केस उड़ चुका है, वो फारग हो चुका है। अब नया केस जो है अल-कादिर ट्रस्ट, उसमें गिरफ्तारी डाली गई है। अब जरा एक अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है इसमें, और बहुत ही अहम तरीन डेवलपमेंट, जिसमें अल-कादिर ट्रस्ट भी इमरान खान साहब के कंधे से उतर गया है और वो केस भी फारग हो गया, बल्कि बढ़ गया है। और सूरत हाल ये है कि अल-कादिर ट्रस्ट में इल्ज़ाम ये था कि इमरान खान और उनकी अहलिया ने PTI के दौरे हुकूमत में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को भेजे गए 50 अरब रुपए को कानूनी हैसियत देने के एवज बहरिया टाउन लिमिटेड से अरबों रुपए और सैकड़ों कनाल मालियत की अराजी हासिल की। दोबारा आप जरा सुन लें, गौर से सुनिएगा, क्योंकि आगे जो बात आ रही है वो इस सारे केस को उड़ा के रख दिया उसने। और अल-कादिर ट्रस्ट में इल्जाम लगाया गया इमरान खान और उनकी अहलिया ने PTI के दौरे हुकूमत में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी NCA की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को भेजे गए 50 अरब रुपए को कानूनी हैसियत देने की एवज बहरिया टाउन लिमिटेड से अरबों रुपए और सैकड़ों कनाल मालियत की अराजी हासिल की। 50 अरब रुपए कौन से? वो 190 मिलियन पाउंड जो बरतानिया से आया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ा है।
और कौन सी किकबैक्स कौन से लिए, अरबों रुपया और सैकड़ों कनाल अराजी, वो है जो अलकादिर ट्रस्ट बन चुका है। एक मुफ्त यूनिवर्सिटी बनी है और मुफ्त यूनिवर्सिटी में मुफ्त तालीम है, और वो भी दीनी तालीम, उलमा कराम की दीन सूफिया कराम की तालीम जो है वो उसमें उनको पढ़ाई जा रही है। तो ये है इमरान खान साहब पर एनसीए के साथ तय पाने वाले मुआहदे से मुतालिक हकायक और दस्तावेजात को छुपाकर विफाकी काबीना को गुमराह करने का इल्जाम लगाया गया है। बरतानिया से मौसूल होने वाली इस रकम को कौमी खजाने में जमा होना था, लेकिन कराची में गैर कानूनी तौर पर अराजी पर कब्जा करने पर बहरिया टाउन पर आयद 450 अरब रुपए के जुर्माने की मद में यह रकम सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई थी। ये इल्जाम है इमरान खान साहब पे। गौर से सुनिएगा कि आगे जाके मैं आपको एक चीज बताऊंगा। इमरान खान को इब्तदाई तौर पर मई में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देने के बाद रिहा कर दिया गया था। और यह है वो 9 मई की बुनियाद नैब ने रखी थी। बार बार कह रहा हूं कि नैब ने इसकी बुनियाद रखी थी। और उसके बाद ही साइफर केस में जाहिर है अडयाला जेल में इमरान खान साहब वो फारिग हो चुके हैं, और अब अलकादर ट्रस्ट जो है उसमें उनकी गिरफ्तारी 14 नवंबर को डाली गई है। अब आते हैं जी जरा थोड़ा सा ताजा तरीन डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट में। यह जब मामला आया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी तो चीफ जस्टिस साहब का रुझान है खास तौर पे, और उनके ख्याल में भी ये था, क्योंकि वो एक जज थे और जज के तौर पे उनके इल्म में बहुत सारी बातें नहीं थी, तो उनके ख्याल में भी था कि ये साकिब निसार साहब ने बड़ा कोई जुर्म कर दिया है। ये जो बैंक अकाउंट बनाया हुआ है और उसमें 190 मिलियन पाउंड पड़ा है, ये कहां से पैसे आए, कैसे आए, सुप्रीम कोर्ट कैसे रख सकता है। तो ये सारे का सारा उन्होंने कहा जी मशरक बैंक जो है, जो ये डील कर रहा था, मशरक बैंक को नोटिस किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि वो अपना जवाब सबमिट करवाए। चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब की सरबराही में बेंच काम कर रहा था, उसने अपना जवाब जमा करवा दिया। उसका जवाब क्या है वो बड़ा सुनने वाला है, और जिसके बाद ये फारिग हो गया है केस। और ये जितने भी मैंने इल्जामात इमरान खान साहब पे और उनकी अहलिया पे पढ़कर सुनाए हैं, जो उन पे लगाए गए थे, वो सारे के सारे इल्जामात बिल्कुल बकवास साबित हुए। उन्होंने बैंक ने जवाब जमा करवाया है कि बहरिया टाउन कराची केस मशरक बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया है, और यह तासुर दुरुस्त नहीं कि रकम हुकूमत पाकिस्तान को भिजवाई गई थी। अकाउंट होल्डर ने रकम नेशनल क्राइम एजेंसी के कहने पर नहीं बल्कि खुद से पाकिस्तान भिजवाई, और एनसीए के खत के मुताबिक बरतानिया के जज ने अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर कलअदम करार दे दिए थे। अब ये इनका जो अकाउंट जो है ना जी, ये हो गया था वहां फ्रीज। ये फ्रीज क्यों हो गया था मलिक रियाज साहब का अकाउंट? वो इसलिए कि जो शरीफ फैमिली के एक साहबजादे हैं, उनसे इन्होंने एक बिल्डिंग खरीदी, और बिल्डिंग खरीदी कई गुना ज्यादा कीमत पे। वहां से बरतानवी जो है एजेंसी उनको उनके रडार पे आए। उनके जब रडार पे आए तो ये रकम पकड़ी गई और ये अकाउंट फ्रीज हुआ, और ये अकाउंट फ्रीज होने के बाद फिर मजिस्ट्रेट ने डी फ्रीज किया। डी फ्रीज करके जो उसमें अमाउंट थी वो सारी की सारी अकाउंट होल्डर ने रकम, अकाउंट होल्डर मलिक रियाज साहब उनकी, यानी वो या उनके बेटा जो भी कह लें आप, अब वो रकम जो है उन्होंने ली, और वो रकम हुकूमत पाकिस्तान को नहीं भिजवाई गई, बल्कि अकाउंट होल्डर ने खुद ये रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भिजवाई, और उन्होंने कहा कि ये अकाउंट मेरे फलां अकाउंट में सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवा दें। वो सारा जो जवाब सबमिट हुआ है उसके अंदर मौजूद है। अब उन्होंने ये बात क्यों की? उन्होंने इसलिए की कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी सेटलमेंट का केस चल रहा था, और उसमें 450-56 अरब रुपया जो है वो तय हुआ था, जिसकी एक डाउन पेमेंट 50-54 अरब रुपए ये जमा करवा दी गई। इसमें यह तासुर दुरुस्त नहीं कि यह रकम हुकूमत पाकिस्तान को भिजवाई गई थी। हुकूमत पाकिस्तान, इमरान खान, उनकी काबीना का कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसे ऐसे झूठ बोले जा रहे हैं। अब बहरिया टाउन कराची केस में 190 मिलियन पाउंड अदायगी से रकम के मुतालिक, जो अब इसको सादा जबान में आपको बता दूं कि ये अजहर सिद्दीक साहब ने भी उन्होंने सारी बात की है। मैंने फिर शहजाद अकबर साहब से भी पूछा, मैंने फिर कुछ और वकला से भी पूछा। मैंने कहा ये दास्तान है क्या? तो उन्होंने कहा कि ये दास्तान आज मशरक बैंक ने बयान करके ये सारी दास्तान उड़ा दी है। उसमें एनसी और बैंक के दस्तावेजात मंजर आम पर आने के बाद वो कहते हैं जी बहुत सारे हकाइक वाजे हो गए हैं,
اور ادائیگی ذاتی ہدایات اور رضامندی سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروائی گئی۔ ادائیگی ذاتی ہدایات یعنی کہ ملک ریاض صاحب کی ذاتی ہدایات اور رضامندی سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے۔ سپریم کورٹ کی سماعت کے دوران بینک کی جانب سے بحریہ ٹاؤن کراچی کیس سے متعلق جمع کروائے گئے دستاویزات سے یہ امر واضح ہوتا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے لیے بینک اکاؤنٹ میں بھیجی گئی رقم متعلقہ بینک اکاؤنٹ مالک جو کہ ملک ریاض حسین کے خاندان کے ایک فرد ہیں کی براہ راست ہدایات پر بھیجی گئی تھیں۔ مزید بنا ان دستاویزات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ دستاویزات برطانیہ کے قوانین کے مطابق ہیں اور اس پر قانونی کارروائی کا حق بھی برطانیہ کی متعلقہ عدالتوں کے خصوصی دائرہ اختیار میں ہے۔ مذکورہ دستاویزات میں برطانیہ کے NCA کا ایک خط بھی شامل ہے جس میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ اکاؤنٹ منجمد کرنے کے حکم کو متعلقہ عدالت نے خود خارج کر دیا تھا، اور مذکورہ دستاویزات سے الزامات اور پروپیگنڈا کی تردید ہوتی ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایسی کوئی بھی رقم حکومت پاکستان کے لیے ضبط نہیں کی گئی تھی، جبکہ اس کا مقصد بحریہ ٹاؤن کے لیے استعمال کیا جانا تھا۔ اب یہ ساری چیزیں جی آ گئی ہیں ریکارڈ پہ۔ اب القادر ٹرسٹ مزید آپ کو میں تھوڑا سا بتا دوں کہ کیونکہ یہ القادر ٹرسٹ اس وقت اس میں عمران خان صاحب کو، ان کی اہلیہ کو اور باقی لوگوں کو ان کو فکس کرنے کا پروگرام ہے، جیسے توشہ خانہ میں جس طریقے سے کیا گیا، جیسے سائفر چلایا جا رہا تھا، سائفر کا ٹرائل کرایا جا رہا تھا، اس سے بھی بےہودہ طریقے سے یہ کیس ہے۔ اب اس کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کر رہا، اس کی وجہ ہے کہ یہ ساری کی ساری جو کیس ہے یہ تو عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ مشرق بینک نے بھی، اب مشرق بینک کون سا ہے؟ مشرق بینک جو ہے یہ UAE میں اس کی برانچ ہے، اس کی UK میں برانچ ہے۔ اب یہ مشرق بینک جو ہے یہ نہ آپ کا ہے، نہ میرا ہے، نہ میرے کنٹرول میں، نہ آپ کے کنٹرول میں ہے۔ انہوں نے جو ایگزیکٹ چیز ہے وہ بتا دی ہے، اور 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ جو 460 ارب روپے کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو طے ہوا تھا، ایک تنازع چل رہا تھا 460 ارب روپے کی سیٹلمنٹ، یہ ایک الگ داستان ہے۔ یہ اتنی بڑی داستان ہے کہ اگر ملک ریاض صاحب نے اپنا منہ کھول دیا اور سچ اگل دیا تو اس 460 ارب کے اگلے جو ہیں اس کے اندر پیچھے چھپے ہوئے ایسے ایسے لوگ نظر آئیں گے آپ کو کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، اور لوگ ان کو وٹے ماریں گے سڑکوں پہ۔ تو صورتحال یہ ہے جی، اور اس میں اب میں نے آپ کو ساری بات سادہ الفاظ میں بتا دی ہے، اور یہ ساری وہ جو پیپر بک ہے اس کے کوئی ایک دو کاغذ ہے میرے پاس، وہ سارا کچھ لگا ہوا ہے، اور رجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں باقاعدہ طور پہ نمبر دیا ملک ریاض صاحب کے فیملی ممبر نے کہ یہ رجسٹرار سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ نمبر ہے، اس اکاؤنٹ پہ آپ نے پیسے بھیجنے ہیں۔ وہ پیسے بھیج دیے گئے، اور اس میں نہ گورنمنٹ کا تعلق، نہ عمران خان کا تعلق، نہ ان کی کابینہ کا تعلق۔ یہ جو داستانیں سناتے رہے ہیں کہ جی وہ بند لفافہ آیا اور اس میں پتہ نہیں کیا لکھا تھا، اس بند لفافے میں صرف NCA کی جو سیٹلمنٹ تھی وہ لکھی ہوئی تھی اور اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور رول نہیں تھا۔ اور نیب جو ہے یہ سارے معاملات اب برطانیہ سے معاہدے سے 6 ماہ پہلے، اب اگلی بات جو ہے یہ القادر ٹرسٹ کی جو زمین ہے یہ برطانیہ کے ساتھ جو ایگریمنٹ، اس سے بھی 6 ماہ پہلے یہ القادر ٹرسٹ جو یونیورسٹی ہے وہ بننا شروع ہو گئی تھی، یعنی کہ اس معاملے سے 6 مہینے پہلے کا واقعہ ہے، تو اس کے ساتھ انٹر لنک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ہے جناب کچھ باتیں، میں نے کہا کہ آپ کو بتا دوں کہ ایک اور کیس جو ہے وہ بھی فارغ ہونے جا رہا ہے عمران خان کے خلاف اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف۔ اب ECL میں نام ڈالیں یا PCL میں نام ڈالیں یا نہ ڈالیں، نکال دیں، خارج کر دیں، وہ تو پہلے نہیں جانا چاہ رہے، عمران خان تو پہلے ہی نہیں جانا چاہ رہے، اس کی تو منتیں کی جا رہی ہیں کہ آپ ملک چھوڑ دیں 6 ماہ کے لیے، سال کے لیے، ہمیں الیکشن کروا لینے دیں، اس کے بعد آپ آئیں اور آ کے جو مرضی کر دیں، تہس نہس کر دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو یہ یہاں تک کہا جا چکا ہے۔ بشرا بی بی بھی وہیں پہ ہیں، وہ بھی نہیں جانا چاہتی باہر، شہزاد اکبر صاحب ویسے ہی باہر ہیں، زلفی بخاری صاحب ویسے ہی باہر ہیں، ان کے نام ECL میں ڈال دیے گئے، حماد اظہر صاحب بھی باہر ہیں، ان کا نام ECL میں ڈال دیا تھا۔ ECL میں تو نام ہوتا ہے ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ، یعنی کہ ملک سے باہر کوئی نہ جائے، جو پہلے ہی باہر بیٹھے ہیں تو ان کے نام ڈال کے کیا کرنا ہے۔ تو یہ ہے القادر ٹرسٹ کا۔ تو اس لیے جی اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے عزت لے لیتا ہے، تو بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں کھڑا ہونا چاہیے اور قدرت سے نہیں ٹکرانا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے۔ آپ کتنے بھی بڑے عہدے پر بیٹھے ہیں،
اگر انصاف نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔